अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुविकल्पीय से बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे और एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक बात और आपको बता दें कि 2023 में आपका पेपर कैसा आएगा, 2024 में कैसा आ सकता है, उसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब बहुत ही जल्द आप लोग का पेपर भी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। देखिए, पेपर में जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं ना, तो किसी भी प्रश्न को 1 मिनट से ज्यादा समय आप नहीं देंगे। 1 मिनट में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, 6 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे पहला लिखा है 271, ये वाला विकल्प 0.169। अब देखिए 6 का स्थानीय मान जिसका भी निकालना रहा करे उसके नीचे एक डंडी खींचिए, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर 6 लिखेंगे, इसके बाद क्या है, एक जीरो आएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों 1 है तो यहाँ पर जीरो, यह दशमलव, ठीक है। जैसे दशमलव नीचे दशमलव हमेशा रहेगा, याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला जो 6 दिख रहा है 144.611, यहाँ दोस्तों दशमलव नीचे दशमलव 6 नीचे करेंगे तो 6 हो जाएगा, बाकी 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दशमलव रहेगा। तो ये संख्या ज्यादा बड़ी कि ये वाली बड़ी, ये बताइए, ये वाली बड़ी है ना, तो स विकल्प सही होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर भी सेकंड में जैसे पहले, तो सबसे बड़ा होगा यहाँ पर सी विकल्प या स, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। देखिए आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 3/5 माइनस 2/5 का मान होगा। 3/5 लिखा है, माइनस में 2/5, बीच में प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, ये 5 ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना है नहीं। 3 में से 2 गया, क्या बचेगा, 1/5, ठीक है। यहाँ पर अ विकल्प करेक्ट आंसर होगा। कुछ आसान प्रश्न भी आते हैं। 24 80 का कितना प्रतिशत होगा? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, 24/80 करिए, परसेंटेज निकाला, गुणे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 10 गुणे 3 हो जाएगा 30%। कौन सा सही है, ये ब विकल्प। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ब विकल्प, ये करेक्ट आंसर है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b का मान आपको बताना है। 8 ए है या 3a है, 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11a हो जाएगा। माइनस 3b प्लस 3b, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, 11a। सब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अनुवर्ती का मतलब 13 के बाद क्या आएगा, 13 में एक जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 14, ठीक है। यहाँ पर सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर ये पर पूर्ववर्ती पूछा जाता तो हम 13 में से एक घटा के निकालते तो 12 आता। अनुवर्ती पूछा गया तो 14। अगला प्रश्न है 8/9 प्लस माइनस 4/9, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर दोनों में समान है, एलसीएम सेम है, ठीक है। हर मतलब समान है तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 4/9। कौन सा सही आंसर होगा, यहाँ पर द विकल्प, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का मासा दिया गया है तथा उनका गुणनफल दिया गया है, उनका लसा ज्ञात करना। देखिए इसका जो फार्मूला होता है हमारा, ल स गुणे में म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल जब दिया ही गया है 6400 6400, ठीक है। मासा कितना दिया गया, 16। मासा की जगह यहाँ पर 16 रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लसा को हम क्या मान लेते, x है, मासा हमारा 16 बराबर 6400। तो x बराबर हो जाएगा 6400 अपॉन में 16, 16 चौके 6400, तो x का मान आ जाएगा 400, ठीक है। सही आंसर हमारा यहाँ पर अ विकल्प हो जाएगा ना, सातवें का अ। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 25% का दशमलव में बदलने पर मान्य होगा। 25 है ना, परसेंट है, परसेंट चिन्ह हटाइए, 100 से भाग करिए, क्या आ जाएगा 100 से भाग करने पर, 0.25, ठीक है। सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ये ब विकल्प। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे देखिए छूटना नहीं चाहिए। तो क्या लिखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान बताइए। आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये हमारा ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे आसान क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना,
तो फिर आप लोग को बहुत मजा भी आती होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक मतलब 3/2 का हो जाएगा 2/3। ठीक है, सविकल्प सही आंसर होगा। तो उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? 4 का 3% होगा, तो ये कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 3/4 गुणे 100, भाग करिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 गुणे 3 हो जाएगा 75%। ठीक है, सही आंसर कौन सा होगा? द विकल्प। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ए माइनस क्या लिखा है? ए माइनस का लिखा है बी माइनस 2a। ठीक है, ए करेंगे, ये माइनस में अंदर जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा 2a, ब्रैकेट ओपन है। ए और 2a जोड़ लेंगे तो 3a हो जाएगा माइनस का b। ये हमारा ए विकल्प सही होगा 12 का अ। 13 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा दिया गया है, लासा दिया गया है, एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या। अभी हमने आपके सामने फार्मूला रखा था, लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा करिए, 35 गुणे 525 बराबर पहली संख्या 175 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं p। बस ये हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो p बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 35 गुणे 525 अपॉन में 175। 25 से भाग करिए, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 25 से कम, ठीक है, कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 35 गुणे 3 कर देंगे, p बराबर आ जाएगा 105। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों इसमें? हमारा द विकल्प। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको थोड़ा मिटा दिया जाए पहले। देखिए, हर एक प्रश्न को आप लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, इसीलिए हम आपके सामने जल्दी जल्दी रख रहे हैं कि लास्ट टाइम अगर आप रिवीजन भी करें तो जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? देखिए वही स्थानीय मान वाला, यहाँ देखिए सेकंड अंक पर 5 आ रहा है, यहाँ पर ये तो सबसे छोटा हो गया, ये भी 200 सेकंड पर आ रहा है और ये भी सेकंड पर, तो ये भी कट्टम, ये भी कट्टम हो जाएगा। ये वाला देखिए 146.511, 5 नीचे डंडी खींचेंगे 5, बाद में 2 जीरो बच रहा है, ये संख्या जीरो, यहाँ दशमलव, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सविकल्प। अगला क्वेश्चन है 8365, 8365 में 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। 3 का बताना है तो 3 ऐसे के नीचे एक डंडी खींचे, 3 लिख दीजिए, 2 संख्या छूट रही, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए इतने को मिटा देते हैं। आप लोग देखिए विकल्प देखिए, आप लोग भी लगाने का प्रयास करिए, हम आपको तो सही आंसर बताएंगे। ठीक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब देखिए सविकल्प क्या लिखा है? 5/6 लिखा है, इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बराबर नहीं होगा, व्युत्क्रम है, नहीं तो कहेंगे बराबर कैसे होगा। ठीक है, ये व्युत्क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए 2.4 लिखा है, गुणे में 0.5 का मान गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 1 और 2 अंक पर दशमलव तो 1.20। ये वाला ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है 18 नंबर, 5x प्लस 7x माइनस 3, 5x और 7 जोड़िए, 7 5 12x हो जाएगा माइनस का 3, कौन सा सही होगा? सविकल्प। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में बृहद कोण होगा, तो बताइए 135 होगा, 88 होगा, 180 होगा, ये होगा बृहद कोण, 305 अंश। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए 2 4 6 8 कहलाती हैं, कौन सी संख्या है? 2 4 6 सम संख्या। 3 5 7 9 13 कहलाती हैं, कौन सी संख्या बताइए? देखकर बताना, जल्दबाजी नहीं करना है। 3 क्या है, 5 क्या है, 7, ये 9 दिख गई, तो 9 है तो मतलब ये तो हो गया कि भैया ये भाज्य अभाज्य संख्या तो नहीं, ये अभाज्य वाली। ठीक है, भाज्य तो हो जाएगी, अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? विषम संख्या। अगला क्वेश्चन आता है संख्या 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान, 2 3 4 5, 3 का स्थानीय मान 3 कीजिए डंडी, 2 जीरो कर देंगे, 300 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 154125 में 5 के स्थानीय अंकों का योग, स्थानीय अंकों का योग, देखिए ये वाले 5 का स्थानीय मान 5 होगा। ठीक है, इसका निकालेंगे स्थानीय मान 5, लिखिए कितनी संख्या बच रही है? 1 2 3 4, 4 बार जीरो, इतना हो गया 1 2 3 4 प्लस 5 जोड़ देंगे तो 1 2 3 5 ये।
ठीक है, हमें दोनों को जोड़ना था, बोला कि ना स्थानीय अंकों का योग जो भी था। तो ये हमारा कौन सा सही होगा, 23 का सविकल्प। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या है, 150 को 3 से भाग करने पर भागफल आएगा। 150 को 3 से भाग करिए, 3 पचे 15, 0 0 यहां उतर जाएगा, भागफल कितना आ गया 50। ठीक है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं तो होता क्या ना, जिन बच्चों की गणित कमजोर होती है उनको दिक्कत होती है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24 के किस संस्था से भाग करने पर गुणनफल ये प्राप्त होगा। कौन सी संख्या से मतलब भाग करने पर गुणनफल ये, तो आप सिंपल था 2400 बटे में 24 से भाग कर दीजिए, 100, ये आ जाएगा 100। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सविकल्प। अब बोला गया कि 7/5 का व्युत्क्रम बताना, तो 5/7 उल्टा कर दीजिए, ये ब विकल्प एकदम सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 0.04, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों फंसा देते हैं। 0.5 का गुणनफल, आप दशमलव को पहले भूल जाइए, पहले नॉर्मल गुणा करिए, 5 चौक के 20 होता है। ठीक है, 0 में गुणा करें कुछ नहीं, 3 अंक पर दशमलव लगाना है, 1 2 3, बस 1 2 है, यहाँ 1 0 और बढ़ा के दशमलव लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। 13 की अनुवर्ती बताना, अनुवर्ती मतलब हमने बोला 13 के बाद क्या आएगा, 13 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14, ब विकल्प करेक्ट आंसर होगा। पूर्ववर्ती पूछता है तो एक पहले का, 27 की पूर्ववर्ती, देखिए चलिए यही क्वेश्चन बात कर रहे थे, 27 की पूर्ववर्ती पूछा गया, मतलब 27 में एक घटा देंगे आ जाएगा 26। 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं हम लोग, कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है कहलाती है। जो विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है, जो नहीं विभाजित होती वो क्या कहलाती है बताइए, विषम संख्या है। एक क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 31 नंबर, एक ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, स विकल्प करेक्ट आंसर। तो देखिए पहले 31 क्वेश्चन हमने देख लिया कितने कम समय में, तो ऐसे ही आप लोग पेपर में भी देखेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया हमारा, 6/9 क्या है बताइए, सम भिन्न है, विषम भिन्न है, मिश्र भिन्न है, आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कठिन प्रश्न नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सम भिन्न। अगला क्वेश्चन है भिन्न, ये लिखा है 1 सही 3/5, चलिए इसको भी जरा सीख लेते हैं। 1 सही 3/5, इसको दोस्तों कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है जो हमारा अंत में जाएगा ना, एक सेकेंड, 5 गुणे ये जो 1 लिखा है गुणे 1 होता है, ऊपर जो रहता है इसमें 3 जोड़ देते हैं, बटे में 5 ही रहेगा, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5। ये दोस्तों हमारा ब विकल्प करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं जरा, कि किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जाती है। अब आपके सामने 4 विकल्प दिया गया, देखिए आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से हम गुणा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, 0.6 गुणे 0.4 का मान है। ठीक है, 0.4, 6 चौक कितना होता है 24, 2 अंक पर दशमलव ऐसे लगा दीजिए, हो गया 0.24, सविकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए 0.05, 0.05, एक दशमलव हटेगा तो कितने, नीचे एक के बाद 2 जीरो आ जाएगा ना, ये 5/100। ठीक है, अब यहां पर तो 5/100 दिया नहीं गया, तो एक काम करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1/20। तो हमारा अविकल्प करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या रहा, 6 ग्राम होगा। अब किलोग्राम के हिसाब से दोस्तों देखना है, 6 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होगा बताइए, तो 6 को 1000 से भाग कर देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा आंसर 0.006। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो फिर आप लोग को दिक्कत होती है। ठीक है, तो तैयारी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक जानते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 38 नंबर, किसी गांव की जनसंख्या 750 है,
उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हो तो साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए इसको मिटाते हैं पहले, फिर आप लोग सोचिए। देखिए आप लोग पहले सोचेंगे भी कि कैसे करना है हमें। अगर आपने ये सोच लिया कि करना कैसे, तो फिर आपसे गलती होगी ही नहीं। किसी गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है, 750 है। 50 व्यक्ति क्या निरक्षर हैं, इसमें से 50 घटा देंगे तो कितना बचा, मतलब 700 लोग क्या है, साक्षर है, और 50 व्यक्ति निरक्षर हैं। तो गांव की साक्षरता का प्रतिशत आपको बताना, ना कि निरक्षर का। ठीक है, तो 700 भागे 750 गुणे 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कौन सा काटे, इधर वाला काट लेते हैं। अब 5 से भाग करिए जरा। एक सेकंड दोस्तों, एक जीरो से ना हम लोग जो जीरो काट रहे थे, ये वाला जीरो नीचे जो था, इससे ये वाला काटिए। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100। ये फायदा हुआ ना, गुड़ा अच्छा हो गया। तो 70 गुणे 4 करेंगे, 7 चौके 28 बटे में 3 हो गया। ठीक, अब भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 3 नवा 27, 10, 3 त्रिका 9, तो 93.33% आ जाएगा। तो साक्षरता का परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये ब विकल्प सही होगा, 38 का ब। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए थोड़ा बहुत समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, नहीं तो फिर वही कैलकुलेशन आपका कठिन हो जाता है। 39 नंबर, 600 छात्रों के एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं। बालिकाओं का आपको प्रतिशत बताना है। टोटल छात्र 600 है, बालिकाएं कितनी है, 240। तो क्या करेंगे, 240 भागे बटे 600 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 कम 6, 6 चौके 24, जीरो आ जाएगा आपका 40%। तो 39 का कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ब विकल्प 40%। तो देखिए वही है कि प्रैक्टिस आपकी कितनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे, तब जाकर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और इसके बाद दोस्तों हमारी पार्ट 2 में अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आएंगे, ऐसा नहीं है। पार्ट 3 में दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न, जब ये आप तीनों पार्ट देख लेंगे तब आप पेपर के लिए एकदम से तैयार होंगे, और 25 में से 25 नंबर का आपका सपना पूरा होगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 250 किलो में से 50 केले एक कक्षा में बांट दिए गए, कितने प्रतिशत केले शेष बचे। टोटल केले 250 थे, 50 बांट दिए गए, मतलब बचा कितना, 200 केले। अब कितना परसेंटेज में बताना था, तो 200 भागे 250 गुणे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, 25 चौके 100, 20 गुणे 4 हो जाएगा 80%। हमारा ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लेकिन जो बच्चे पहली बार गणित पढ़ रहे होंगे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो मैथ नहीं लिए होंगे ग्रेजुएशन में, तो उनको थोड़ा दिक्कत लग रही होगी। लेकिन ठीक है, आप लोग 2-3 बार वीडियो देखेंगे सब समझ जाएंगे। 651 मीटर लंबे फीते में 18.6 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बताइए, 651 में से इतने के ना मीटर के कितने टुकड़े हम काट सकते हैं। तो आप सिंपल सा 651 में 18.6 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे करिए, 651 लिखा है भागे 18.6, दशमलव हटेगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब 6510 अपान में 186। इसको आपको सॉल्व कर लेना है और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी बच्चे क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि सर जी शॉर्टकट कोई बताइए। तो ये देखिए शॉर्टकट ही है, ये कोई बहुत लॉन्ग कट हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा पता है आपको, आपका आंसर आएगा 35। चलिए चलिए भाग करके देख भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर आएगा कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 3 7 21, 0। अब 62 से आपको भाग करना है, फिर 2 से भाग कर लेते हैं, 31 बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 0, 2 8 16, 2 पंजे 10। अब 31 से दोस्तों भाग करेंगे हम लोग, तो कितनी बार जाएगा, 31 का गुणा अगर आप 35 से, देखिए 31 गुणे 35 करिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 5 3 8 9 10, 1805। ये देखिए मतलब ये जाएगा हमारा 35 बार में। ठीक है, तो ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, तो थोड़ा सा देखिए जोड़ घटाना आपका तेज हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न में चलिए हम लोग बढ़ते हैं।
42 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। अब आपके सामने 4 विकल्प दिया गया, 60707, 60770, 60070, ये बताइए। अब ये सब तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना पैसा है तो सबसे छोटा पैसा कौन सा हुआ, ये हुआ ना द विकल्प। 60070 लास्ट में, देखिए इससे बड़ा ये था 77 वाला। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या बताइए, ये थी, फिर ये। तो ठीक है, सबसे छोटी में बतानी थी, द विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 5.4 में से 2.25 घटाना है। 5.4 में से घटाना कितना है, 2.25। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ऊपर कुछ नहीं, जीरो मान लीजिए। 10 में से 5 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 दशमलव, 5 में से 2 गया 3, 3.15। 43 का ब विकल्प होगा। चलिए इतना मिटाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन करते जाते हैं उसके आंसर मिटाते हुए चले आगे बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर, 0.025 का प्रतिशत रूप होगा। 0.025 का परसेंटेज रूप आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा ना, 2.5 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, दशमलव इधर। देखिए ये जो है ना दशमलव, 2 जीरो के बाद दशमलव यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 2.5%। 45 नंबर क्वेश्चन, 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। 2/5 है तो इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 5 से करिए, 5 दूनी 10, 0, 20 गुणे 2 40। सब विकल्प एकदम सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, आपको ये बताना है। इसको चलिए पहले मिटा देते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। मान लेते दोस्तों जो हमारा 15 रुपए है ना, वो x का 20% है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन समझ लीजिए सॉल्व हो चुका है। तो क्या करेंगे, x का मान हमें बताना है, तो ये हो जाएगा 15 बटे में यहाँ 20 आ जाएगा। परसेंटेज का चिन्ह है, जब परसेंटेज काटेगा तो बटे में 100 होता है, तो 100 नीचे जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसे लिखिए। देखिए एक स्टेप और आपको यहाँ पर बता देते हैं, नहीं तो फिर आपको शॉर्टकट लगेगा फिर कंफ्यूजन में। तो इसको एक और ऐसे लिख सकते हैं, 15 बराबर x इंटू 20% है ना, तो 20% का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो हो जाएगा 15 बराबर x बटे 5, या x का मान निकालेंगे तो 15 गुणे 5 हो जाएगा 75। तो हमारा जो सही आंसर होगा 75 रुपये होगा, ठीक है। तो बस आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय कर देता है, उसकी बचत प्रतिशत में आपको बताना है। वो अपनी आय का 3/4 क्या कर देता है, ठीक है, व्यय कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। मान लेते उसकी आय 1 थी, तो उसमें से एक में से अगर हम 3/4 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, एलसीएम 4 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 4 - 3/4 बराबर 1/4। तो उसका जो बचत हो रही है दोस्तों, वो कितना बचा रहा है, 1/4। इसको मैं परसेंटेज में निकाला तो 1/4 गुणे 100 कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको दिखेंगे ना, तो आपको तैयार रहना है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए, ये बा कहाँ से आ गया, हमारा 25% था ना ये वाला। हाँ यहाँ पर भी वही था, नहीं तो कंफ्यूजन हो रही थी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी ब विकल्प 25, यहाँ पर भी, ठीक है। इसको मिटाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 बच्चे पास हो जाते, उत्तीर्ण हो जाते, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज बताना है। टोटल बच्चे 50 थे, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 40 बच्चे मतलब पास हो रहे हैं। तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 10। 10 बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है। इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो 10 बच्चे फेल हो रहे हैं, टोटल बच्चे 50 थे, गुणे 100 कर देंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 10 गुणे 2 20%। तो फेल छात्रों का परसेंटेज कितना हो गया, 20%। तो 48 का कौन सा आंसर सही होगा, द विकल्प। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय आपको बतानी है, ठीक है। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, ठीक है। तो
एक बात हमें यहाँ पर समझनी है, रचित की जो आय होगी वो 100% होगी। 100 में से दोस्तों क्या करता है वो 80% खर्च कर लेता है, तो बचता कितना है 20%। ठीक है, मतलब 100 में से जब वो 80% खर्चा करेगा तो 20% बचेगा। तो मतलब जो उसकी बचत है 20% का जो मान दिया गया हमारा 120 रुपये दिया गया। ठीक है, लेकिन अब 80% का हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। हो जाएगा हमारा 120 गुणे 80 भाग में 20, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 12 चौके 48, 480 रुपये। ठीक है, मतलब इसका खर्चा होता है 480 रुपये, बचाता है 120 रुपये, और हमें बताना था उसकी मासिक आय। तो मासिक आय क्या होगी 120 और 480 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आएगी ना, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 600 रुपये। सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प, 49 का ब। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, 45% बच्चे कॉमर्स तथा गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज आपको बताना है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 40% छात्र अंग्रेजी में और टोटल 25% दोनों में होते हैं, तो 40 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। 45 में से 200 जब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 20, और दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 25% बच्चे। अब जरा सबको जोड़ लेंगे, 25 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा, पहले 25 और 20 जोड़िए, 45, 45 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 60। ये 60% हमारा सही आंसर आएगा अविकल्प। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होगी, किसके होगी, संगत बारंबारता की। यहाँ पर अविकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक आपको बताना है, तो सही आंसर होगा जेड और जेड स्क्वायर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। पी और पी का योगफल होगा, अगर दोस्तों पी में पी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, पी और 6 है ना, रुकिए एक सेकंड, 6 और पी का योगफल बताना है, तो जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस पी रहेगा। ठीक है, ब विकल्प। लेकिन जब 6 में से पी का गुणा करते हैं तो ये 6p हो जाता है। ऐसे हमें योगफल बताना है ना कि गुणनफल, तो इसमें भी काफी बच्चे गलती कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो भाई छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ती है। 54 नंबर क्वेश्चन, x में से 9 घटाने पर प्राप्त होगा। x में से सिंपल था 9 घटाएंगे तो x माइनस 9, ब विकल्प यहाँ पर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदी व्यंजक आपको बताना है, द्विपदी आपको बताना है, बताइए कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ब विकल्प, 2xy प्लस x। ठीक है, ये 56 नंबर क्वेश्चन, तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु बोलते हैं, विषमबाहु, न्यून कोण, समकोण। आपको पता है विषमबाहु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, तीनों समान भुजाएं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, बताइए, सिंपल सा आंसर है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अगला क्वेश्चन आता है, दो समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग, 59 नंबर क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन आता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है, बताइए। इसका योग होगा 90 अंश, समद्विबाहु है ना, तो एक कोण 90 अंश का होगा, दो 45 के होंगे, तो दो कोणों का योग जो होगा वो 90 अंश होगा। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, और चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण हमें दिया गया है। वर्ग दोस्त हमारा देखिए कुछ ऐसा होता है, एक चीज इसको हम आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे और आपसे गलती होगी पेपर में। तो एक हम वर्ग बना लेते हैं ऐसे। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं हमारी बराबर होती है, ये ए है, ए है, ए है, ये भी ए है। इसका एक विकर्ण दोस्त हम लोग खींच लेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, देखिए विकर्ण का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एक्स स्क्वायर, मतलब मान लेते हैं ये भुजा एक्स है हमारी, तो एक्स का मान जब निकालते हैं तो √2 होता है और a √2 आ जाता है, मतलब ये जो भुजा आएगी a √2।
तो हमें इसका विकर्ण दिया गया, लेकिन हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर पहले वर्ग की जब हमें भुजा निकालनी रहेगी तो a/√2 ये फार्मूला यूज करेंगे 5/2 में। ये कटेगा तो a का मान हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, हमें भुजा 5 पता चल गई। अब जब क्षेत्रफल वर्ग का निकालते तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 63 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ब विकल्प। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। अच्छा प्रश्न था आपको फंसाने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 64 नंबर। एक त्रिभुज में हो सकते हैं, क्या हो सकता है? अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, 60 अंश से छोटा कोण। तो सही आंसर होगा हमारा न्यून कोण। अगला क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। आपने सुना होगा, 90 अंश हो जाएगा ये। अगला प्रश्न फिर आता है हमारा 66 नंबर। किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग होता है। अब देखिए सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला। ठीक है, पहले ये बताइए त्रिभुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है? 66 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। दो समकोण के मतलब त्रिभुज के जो अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो दो समकोण मतलब 90 + 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब वो क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो आपके पेपर में आते हैं, आ चुके हैं मतलब। 8365 में 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। 8365 3 का बताना है। 3 के नीचे डंडी खींचे, एरो 3, दो जितनी संख्या बच रही है उतने जीरो लगा दीजिए, 300। ठीक है, तो इसका ब विकल्प होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? ये 5/6, इसका उल्टा 6/5। ये सा विकल्प सही होगा। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चन हमने शुरुआत में देखे भी थे। 69 में क्वेश्चन नंबर क्या 2017 में देखिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कभी भी पेपर में आपके जब भी क्वेश्चन आएगा तो 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। तो 2017 में 3, 2, 5 क्वेश्चन आया था। पहले दो क्वेश्चन आसान थे। 24 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12। 2 अंक पर दशमलव था तो 1.20। ये ब विकल्प सही होगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन भाई 7 और 5 जोड़ेंगे 12x - 3। ठीक है, सा विकल्प करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बृहद कोण कितना हो जाएगा? 305 अंश। 71 का कौन सा सही होगा? सा विकल्प। तो आप देख सकते हैं पहले 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, जरा देखिए 2021 में कैसे क्वेश्चन आए थे। अब इसको भी हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर हमारा अति लघु उत्तरीय पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है। एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा, आपको ये बताना है। तो कैसे करना है? पहले देखिए इसको हमें समझना है। 2 लड़कों एवं लड़कियों मतलब 2 लड़के और 2 लड़कियां होंगी। टोटल हिस्सा बनेगा हमारा 4। ठीक है, मान लेते कोई 200 रुपए है, 100 को हम 4 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4। तो उसमें से एक लड़की का आपको हिस्सा बताना है। तो बताइए कैसे होगा? अगर 100 को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 25-25 भाग ऐसे आएगा ना। तो एक का हिस्सा निकाला रहेगा तो 25/100 कर देंगे तो 1/4 आ जाए। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि आपके पास दोस्तों कितने रुपए हैं? 100 रुपए थे। 100 को 4 बराबर भागों में बांटना है तो क्या करेंगे? 100 को 4 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 25। तो मतलब चारों लोगों को 25-25 ही तो मिलेगा। और एक लोगों का हिस्सा आपको बताना था भिन्न के रूप में, तो 1/4 ये सा विकल्प सही आंसर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है पेपर में कभी कभी, नहीं तो बहुत बार आसान क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संख्या, इसमें हमें 5 का स्थानीय मान बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 31.0435। तो 5 नीचे डंडी खींच देंगे, ऐसे 5 हो जाएगा। दशमलव से पहले कितने जीरो है? 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। तो अब ऐसा आपको विकल्प तो दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, आपका ये सही आंसर होगा। लेकिन ये वाला जो विकल्प है सा वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ही जीरो लगा था, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.0005। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएगा? एक लिखिए, 1 2 3 4। ठीक है, 3 4। ये देखिए ब विकल्प 5 बटे इतना, तो यही हो गया ना 5 बटे 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा ब विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ये सा वाला आपको कंफ्यूजन में ला सकता था। ठीक है, उसमें हमें
गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, 5 का अपवर्त आपको बताना है। 5 का अपवर्त कितना होगा बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो हम अपवर्त निकालते हैं ना, इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 का निकालना है तो 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 15 या अप टू 100। एक होता है हमारा अपवर्तक। जैसे मान लेते हैं 6 का अपवर्तक निकालना है तो 6 में किससे किससे भाग जाएगा, 1 से 2 से 3 से और खुद 6 से। तो ये रहा तरीका एक, ये अपवर्तक निकालने का है, ये अपवर्त का है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया संख्या 5 का अपवर्त होगा। अपवर्तक का क्वेश्चन होता तो बहुत बेहतर होता, तो उसमें हम लोग बता देते भैया संख्या 5 किससे किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 1 से होगी, 5 से होगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है 1 3 6 5, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है फिलहाल जो बुक के हिसाब से यहाँ पर दिया गया पवन सीरीज में, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया 3, ठीक है। पवन सीरीज में ये दिया गया, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए हमने आपको तरीका भी बता दिया, देख सकते हैं पवन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, 75 नंबर, अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या पर 9 है, फिर उसके बाद लिखिए 5, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 0, 9510, ये ब विकल्प, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये ऐसे आसान से क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो फिर मजा भी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, पदों x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और इसमें सजाती पद आपको बताने। मतलब जो पद आपके सजाती, मतलब बताइए कौन से होंगे, पहले ये बताइए। सजाती मतलब एक तरह के, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो ब विकल्प होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको पेपर में दिखें तो आपको तैयार रहना है कि आप लोग अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं और नंबर कम लाते हैं, तो देखिएगा इस तरह आप लोग अगर तैयारी करेंगे डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप पेपर में कर पाएंगे। तो तैयारी में लग जाइए। आज हमने टोटल इस वीडियो में 76 क्वेश्चंस को देखा है। अब पार्ट 2 में हम लोग अति लघुत्तरी के सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 8738079216, 8738079216। आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।